फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बिजनेस। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे न्यू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। मतलब जो इससे पहले जो हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जान रहे थे, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर हो गया, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फिर पार्टनरशिप, तो उसका फोर्थ फॉर्म क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में ही जानेंगे। तो ठीक है, तो देखो मीनिंग क्या होता है इसका। आज हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंट्रोडक्शन है और फीचर्स है। ठीक है, तो देखो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है। इसका मीनिंग क्या है? मतलब टुगेदर फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या है टुगेदर? क्या है हम लोग, मतलब कोई भी जैसे कि 4-5 लोग अगर वो लोग एक साथ होते हैं किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, तो वो क्या होगा? वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा, क्योंकि वो सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉमन है। ठीक है, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये मीनिंग था। अब हम लोग डेफिनेशन के आगे जाते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का डेफिनेशन क्या होगा। तो देखो, इट इज़ अ सोसाइटी ऑफ persons who join together with the motive of welfare of the members। ठीक है, मतलब कि ये एक ऐसा सोसाइटी है जहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स, आदमी एक साथ आते हैं ताकि उन लोग का जो मोटिव होता है वो एक दूसरे का वेलफेयर हो, मतलब एक दूसरे का भलाई हो। ठीक है, मतलब सीधा सीधे समझ लो एक पार्टनरशिप की तरह ही होता है ये। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हो? इट इज़ अ सोसाइटी ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर। मतलब ये एक ऐसा सोसाइटी है जहाँ पे पर्सन लोग ज्वाइन करते हैं इस ग्रुप को, ताकि इस ग्रुप को, और उनका मोटिव क्या होता है? वेलफेयर। क्या होता है मोटिव? वेलफेयर। ठीक है, फिर ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो भी होगा, मतलब जो सबका इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है उसका रजिस्ट्रेशन बहुत कंपलसरी होता है, मतलब विदाउट रजिस्ट्रेशन ये इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। ठीक है, और जो भी कैपिटल रेज होता है वो किससे होता है? वो मेंबर्स से होता है। किससे? मेंबर्स से। ठीक है, तो हम लोग क्या जाने कोऑपरेटिव सोसाइटी का? हम लोग जाने कि इसमें टुगेदर होते हैं बहुत सारे लोग, और उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉमन। क्या होता है? कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इसका डेफिनेशन क्या है? देखो, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? वेलफेयरनेस। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, फिर ये लोग इकोनॉमिक को प्रोटेक्ट करते हैं और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, और कैपिटल जो भी रेज होता है वो मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन से रेज होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं फीचर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी का फीचर्स क्या होता है? तो पहले देखो क्या होता है? वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप का मतलब क्या होगा? फ्री टू ज्वाइन एंड लीव। मतलब कि कोई भी इजीली इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ईज़िली इसको लीव भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर वो लोग जैसे कि ज्वाइन करने के लिए उनको बहुत लंबा प्रोसीजर करना होगा, या फिर लीव करने के लिए भी बहुत लंबा प्रोसीजर चाहिए, तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ठीक है, वो ये फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं और लीव भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? नीड ऑफ नोटिस बिफोर लीविंग द सोसाइटी। मतलब वो इसमें कहता है कि अगर कोई मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी को लीव करना चाहता है तो उसको एक नोटिस देना होगा लीव करने का। ठीक है, लीव करने का क्या करना होगा? नोटिस देना होगा। ठीक है, नो कंपल्शन टू रिमेन। मतलब कि इसमें रिमेन करने का कोई कंपलसरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और लास्ट क्या है? इट इज़ ओपन फॉर ऑल रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है वो इसको हर जेंडर, हर रिलीजन, हर कास्ट के लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉलंटरी मेंबरशिप जो होता है यही होता है कि फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रीली लीव कर सकते हैं। लीव करने से पहले नोटिस देना होगा, कोई कंपल्शन नहीं होता है कि हमको रहना ही है, और जो भी है इसको हर इंसान ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो देखो, पहला देखो लीगल स्टेटस। अब सेकंड क्या है? लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस कैसा होता है? देखो, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी और सेपरेट आइडेंटिटी। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है, लीगल स्टेटस जो होता है वो कंपलसरी होता है। मतलब विदाउट रजिस्ट्रेशन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। और इसका ये क्या कहते हैं, इसको रजिस्ट्रेशन होता है इसलिए इसका जो आइडेंटिटी जो होता है वो सेपरेट होता है। क्या हो जाता है? सेपरेट। ठीक है,
अब हम जानते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी कैसा होता है, ये मतलब क्या होता है, मतलब लाइबिलिटी जो मेंबर्स का है वो कैसे होते हैं। तो क्या होता है कि जो लाइबिलिटी जो होते हैं मेंबर्स के वो लिमिटेड होते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट दे कॉन्ट्रीब्यूटेड, मतलब जितना वो अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं उतना ही उन लोगों की लाइबिलिटी होगी। ठीक है, कितनी लाइबिलिटी होगी, जितना वो लोग मेंबर्स कंट्रीब्यूट किए हैं उससे ज़्यादा नहीं हो गए। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, मैक्सिमम रिस्क हो जाता है टू बियर। ठीक है, मतलब इन लोगों को रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ता है। तो एक तरह से ये जो फीचर आएगा वो किस में आएगा, वो ये डीमेरिट में आएगा। ठीक है, तो इट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, फॉर मेंबर्स टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट दे कॉन्ट्रीब्यूट, मतलब जितना कॉन्ट्रीब्यूट किए उतना ही उन लोगों की लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, अब कंट्रोल किसके हाथ में है, तो कंट्रोल हम लोग जानते हैं कंट्रोल जो है वो मैनेजिंग ग्रुप के हाथ में होता है, मतलब जो मैनेजिंग ग्रुप है जो मैनेज करता है हर चीज़ को उसके हाथ में कंट्रोल होता है, किसका, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ठीक है, और जितने मेंबर्स होते हैं उन लोगों के पास राइट होता है टू चूज़ मेंबर्स। ठीक है, मतलब वो लोग जो जिसको चाहे कि ये मैनेजिंग ग्रुप बनेंगे तो उसको वो लोग वोट कर सकते हैं। ठीक है, और ये उन लोगों की पसंद से ही होगा कि मैनेजिंग ग्रुप कौन बनेगा और कौन कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, ये डेमोक्रेटिक कैरेक्टर बनता है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये भी फीचर हो जाएगा क्या कि डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, क्यों, क्योंकि इसमें हर किसी इंसान का राय माना जाता है। ठीक है, मतलब सजेशन जो दे रहे हैं वो किस पे चाहते हैं, हर किसी का रिस्पेक्ट किया जाता है, इसलिए डेमोक्रेटिव कैरेक्टर भी बताता है। ठीक है, दूसरा क्या है, लास्ट वन, सर्विस मोटिव। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव क्या होता है, जो हमने फर्स्ट टाइम पढ़े वही कि म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर, मतलब सबकी हेल्प हो और वेलफेयर भी हो। ठीक है, सरप्लस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स, मतलब इन केस अगर उन लोगों का बिजनेस अच्छा चल रहा हो और इन केस कभी सरप्लस आता है, मतलब ज़्यादा आता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है नॉर्मली से, ठीक है, तो वो जो क्या होगा वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या होगा, वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही थे सारे फीचर्स हम लोग के बारे में, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। ठीक है, तो क्या जाने हम लोग, मीनिंग क्या होता है, टुगेदर फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सोसाइटी होता है जिसमें सबको ज्वाइन करते हैं ताकि उनका जो मोटिव होता है वो वेलफेयर होता है मेंबर्स का। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हैं ये लोग, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन भी होता है, फिर कैपिटल रेस कैसे होता है, मेंबर्स के द्वारा होता है। ठीक है, फिर फीचर्स क्या है, वॉलंटरी मेंबरशिप होता है, वॉलंटरी मेंबरशिप मतलब समझ जाओ फ्री टू ज्वाइन। ठीक है, फिर लीगल स्टेटस होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कंट्रोल भी मैनेजिंग ग्रुप के हाथ में है और वो लोगों के पास राइट होता है चूज़ करने का। और लास्ट वन क्या है, सर्विस मोटिव उन लोगों का होता है म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।